हालेलुया हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आज के सुंदर दिन में प्रभु आप सबको बहुत आशीष करें, क्योंकि आज का जो पवित्र वचन है परमेश्वर का, हम लोग देखते हैं खासकर बाइबल के न्यू टेस्टामेंट में, नए नियम में 13 अध्याय के हम लोग 47 से 50 तक देखते हैं। वहाँ प्रभु यीशु मसीह बात कर रहे हैं अपने चेलों से और लोगों से। वो कहते हैं, एक जाल के दृष्टांत के बारे में बता रहे हैं। उन्होंने कहा प्रभु ने कि फिर स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जल जाल भर गया तो मछली उसको किनारे पर खींच लाई और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत का पीसना होगा। प्रभु बता रहे हैं परमेश्वर न्याय करेंगे, परमेश्वर छांटेंगे। क्योंकि जैसे यूहन्ना बता रहा है, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य जब 20 अध्याय का 13 से 15 तक में हम लोग जब देखते हैं, पढ़ते हैं, वहाँ पर भी पवित्र वचन हम लोगों को सिखाता है, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। वो जगत का पालनहार तारनहार है। और वहाँ पर भी परमेश्वर इकट्ठा करेंगे और हर एक के कामों के अनुसार न्याय किया जाएगा। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, वो आग की झील में डाल दिया जाएगा। इसलिए हमें प्रभु की महिमा करना है। और इसी प्रकाशित वाक्य में जब 9 अध्याय की 10 में देखते हैं, वहाँ पर भी परमेश्वर का पवित्र वचन इस बात को कहता है कि अंत के दिनों में इस पृथ्वी पर भी बहुत दुख होंगे। 5-5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो शक्ति है बिच्छुओं की सी उनके पूँछों में थी, और उनको सहना पड़ेगा। जब 9 की 6 में देखते, उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी, क्योंकि उनको दुख सहना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर की वो सच्चाइयों पे नहीं चली। जब आगे पौलुस भी कहता है रोमियो में, क्या जमी क्या आसमान हमको परमेश्वर से अलग करेगा। क्योंकि वो बताते हैं हमको कौन परमेश्वर से अलग करेगा, चाहे वो अकाल संकट उपद्रव क्या कलेश, परमेश्वर के प्रेम से कौन अलग करेगा। न मृत्यु, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न कोई सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। हमको परमेश्वर से कौन अलग कर सकेगा। वहाँ पौलुस इस बात कहता है, और वो कहता है कि जो प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा, वही अनंत जीवन पाएगा। क्योंकि जब पुराने नियम में ओल्ड टेस्टामेंट में आमोस की पत्री जब हम लोग देखते हैं, वहाँ पर भी परमेश्वर का भक्त आमोस इस बात को कहता है। वहाँ पर भी 8 अध्याय की जब हम लोग 11 से 14 तक पढ़ते हैं, वहाँ पर भी परमेश्वर का भक्त परमेश्वर का पवित्र वचन के द्वारा परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब परमेश्वर उस देश में महंगी करेंगी, संसार में महंगी करेंगे। उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु परमेश्वर के वचनों की सुनने ही की भूख प्यास होगी। लोग परमेश्वर के वचन को खोज में समुद्र से समुद्र तक और पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को उठा लेगा। इसलिए हमें प्रभु की महिमा करना है, आराधना करना है,
प्रार्थना करना है, जय जयकार करना है, क्योंकि वो जय जयकार के योग्य है, वो महिमा के योग्य है, वो बड़ाई के योग्य है, वो तारीफ के योग्य है। इसलिए हमें प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहना है। जैसे यहूदा की पत्री में देखते हैं, जब 1:21 में, वहाँ पर भी हमें परमेश्वर में बने रहना है, क्योंकि यीशु मसीह वादा कर गए, मैं एक दिन आऊँगा और एक एक का न्याय करूँगा आके, क्योंकि अभी वो स्वर्ग के सिंहासन पर हैं। पहले तो वो चरनी में आए, अब की बार वो आग के साथ आएंगे और वो खरबों स्वर्गदूत होंगे और एक एक लोग यीशु मसीह के सामने खड़े होंगे। जैसे प्रकाशित वाक्य में देखा था 20 अध्याय में, वहाँ एक एक लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी पर अभी हो शरीर तो फूंक दिया जाएगा, लेकिन आत्मा परमेश्वर के सामने एक दिन खड़ा होना पड़ेगा। और उस दिन कहाँ पहुँचेंगे, हमें सोचना समझना है कि हम पृथ्वी पर कितने दिन रहेंगे, और वहाँ पर भी हमें क्या हिसाब देना होगा, वहाँ अनंत जीवन कैसे मिलेगा। इसलिए हमें प्रभु के वचनों पर चलना है, उनकी आराधना प्रार्थना करना है, जय जयकार करना है। पौलुस इस बात को कहता है रोमियो 10:13 में, जो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा, वही अनंत जीवन पाएगा, क्योंकि प्रभु के पास अनंत जीवन है। मेरे प्रभु के लोगों, प्रभु की महिमा करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अनंत जीवन देने वाले हैं। जैसे पहला यूहन्ना 5:11-12 में देखते हैं, वहाँ पर भी परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, हमें प्रभु अनंत जीवन देंगे, और जिसके पास पुत्र होगा उसके पास ही जीवन होगा, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं होगा उसके पास जीवन भी नहीं होगा। इसलिए हमें सोचना है, समझना है कि हम इस पृथ्वी पर हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन रास्ते पे जा रहे हैं। हमें सच्चाई का मार्ग चुनना है। उन्होंने कहा है, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ। यूहन्ना 14:6 में भी कहा। यीशु मसीह बता रहे हैं कि मैं ही सत्य हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही जीवन हूँ। इसलिए हमें परमेश्वर की महिमा करना है, जय जयकार करना है, क्योंकि वो जय जयकार के योग्य है, वो बड़ाई के योग्य है, वो तारीफ के योग्य है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं जाल के दृष्टांत के बारे में, एक एक छांट दिया जाएगा। जो परमेश्वर की राहों पर चलता है, परमेश्वर अपने स्वर्ग राज्य में रखेगा, जहाँ सोने की सड़कें, हीरा मोती के महल, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, क्योंकि प्रभु साथ रहेंगे। प्रभु इन बच्चों पर आशीष करे। और हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहन बच्चों के लिए, खासकर जो संसार में हैं। प्यारे खुदाबन खुदा, उनको अपनी शक्ति और सामर्थ्य भर दीजिए, अपनी पाक रूह से उनको भर दीजिए, क्योंकि वो पृथ्वी लोक में हैं। प्यारे परमेश्वर, ऐसे आपने उनको चुना है, अपने भक्तों को चुना है, उनको संभाल लीजिए। उनके जीवन को हम ब्लेस होना मांग लेते हैं, आशीषित होना मांग लेते हैं। यदि उनके अंदर कोई भी समस्या है, कोई भी दर्द है, कोई भी बीमारी है, कोई भी XYZ प्रॉब्लम है, तो यीशु नासरी के नाम से आउट करते हैं, यीशु नासरी के नाम से आउट करते हैं, यीशु नासरी के नाम से आउट करते हैं। उनके शरीर को भला चंगा होना मांग लेते हैं, उनके शरीर पर आपकी आज़ादी होना मांग लेते हैं, आपकी उपस्थिति होना मांग लेते हैं। उनके शरीर को भला चंगा होना मांग लेते हैं, उनको घरों को भला चंगा होना मांग लेते हैं, उनके घरों पर आपकी फरिश्तों की छावनी मांग लेते हैं। लॉर्ड ऑफ जीसस, हम आपके हाथ में देते हैं। उनके कारोबार पर, उनके हर एक चीज़ पर आप ब्लेस करना, आशीष करना, उनके जानवरों पर, उनके खेती बाड़ी पर, उनके बच्चों पर
प्यारे खुदावन खुदा, हम आपके हाथ में देते हैं, आपकी सहायता चाहते हैं, आपकी हेल्प चाहते हैं, आपकी मदद चाहते हैं, क्योंकि आप ही एक मददगार हैं। जमीन और आसमान में कोई दूजा नाम नहीं दिया गया है जिसके हम चरणों में जाएं। सिर्फ एक ही नाम है, वो यीशु मसीह का जीवित और शक्तिशाली नाम है। जैसे पौलुस कहता भी है प्रेरितों में 4:12 में। इसलिए हमें प्रभु की महिमा करना है, आराधना करना है, प्रार्थना करना है, जय जयकार करना है। 6 दिन काम करो, एक दिन उनके चर्च में प्रार्थना करने जाओ। वचन ही परमेश्वर है। बाइबिल पढ़ो, गीत गाओ, धन्यवाद करो, स्तुति प्रशंसा करो, उपवास रखो, क्योंकि वो सहायता करने वाला परमेश्वर है। लॉर्ड ऑफ जीसस, हम आपके हाथ में देते हैं। एक एक जन को आपने संभाला, हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति प्रशंसा करते हैं। मुझ दीनदास की प्रार्थना सुनी। धन्यवाद साथ ही प्रार्थना यीशु मसीह के मीठे मुबारक शक्तिशाली नाम होकर मांगते हैं, आमीन। और हमारा अगला वीडियो देखने के लिए हमारे इस नए चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़रूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।